जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, आप अपनी निजी जिंदगी में मसरूफ थे, लोग बड़ा मिस कर रहे थे आपको। और मैं अपने देखने वालों को खुद बड़ा मिस करता हूँ चीमा साहब, बल्कि बिलखसूस मैं कहूंगा कि इतनी मोहब्बत है खासकर बॉर्डर की दूसरी साइड से कि मुझे अक्सर दोस्त ट्वीट कर रहे थे कि आप आ नहीं रहे। लेकिन मैं दो चीजें बल्कि बताना चाहूंगा कि मैंने वैक्सीनेशन का पांचवा शॉट लगवाया, उसके रिएक्शन में मुझे एक तो गला खराब था, आवाज, आई लॉस्ट माय वॉइस फॉर फ्यू डेज, और बुखार आता रहा। और मैं यकीन करें कि अपने अजीजों को, दोस्तों को, भाइयों को बड़ा मिस करता हूँ। और मेरे दिवाली के बाद मेरा ख्याल मैं नहीं कर सका। और उसमें बल्कि कई दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट थे जो, बल्कि एक इवेंट बॉर्डर से दूसरी साइड पे था जो कल अगले दिन गुजरात में जो पुल गिरा है उसके ऊपर भी मैं जिन हमारे भाइयों की, बच्चों की जिन जो जानें जाया हुई हैं उस पर भी अफसोस करना चाह रहा था। मेरा बड़ा दिल था कि एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि दोबारा मैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा आ रहा हूँ। और चीमा साहब, आपको पता है कि आपके खासकर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर इंटेलेक्ट एंड योर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड बिलखसूस इंडिया पाकिस्तान, और दूसरा जो उस रीजन के अंदर डेवलपमेंट है उस पर आपकी बड़ी काफी ग्रिप है। तो आपकी और आपके वालों की मोहब्बतों का शुक्रिया चीमा साहब। वो कोशिश करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर बंदा मिस कर रहा था। मुझे बड़े लोगों के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, तारड़ साहब नहीं आ रहे। अब मुझे पता था आपकी निजी फैमिली में भी मसरूफियात थी और आपने वैक्सीन भी लगवा लिया। मैंने कहा मैं किस को क्या जवाब दूं। तो जब आप आएंगे तो फिर ही जो है ना वो बात हो जाएगी। तारड़ साहब, बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सड़कों में हैं। वो वजीर आजम चीन चले गए पैसे मांगने। और आईएमएफ ने नया प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर कि भाई ये तुम लोग जो है वो सब्सिडीज नहीं दे सकते। और इस बीच में अगर आपको याद हो कि डीजीआईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फौज ने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस पे कर लिया है इमरान खान से। और यही शायद वजह है कि आज रुपया फिर ऊपर जा रहा है। स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, कुछ पॉइंट गई है। लेकिन इमरान खान सड़कों पे, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से पीछे हटना इज अ पार्ट ऑफ द स्टेबिलिटी इन द कंट्री? आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? चीमा साहब, इस वक्त जो खतरनाक सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है वो इब्सार अब्बासी साहब की एक, उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिखा है जो उसमें एक खतरनाक वर्जन सामने आई है कि इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त इमरान खान वर्सेस पीडीएम नहीं है, इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। मैं समझता हूं कि ये वतन अजीज के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। अब मैं जो लॉन्ग मार्च के बारे में बात करूंगा, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, इवनिंग वॉक है ये, क्योंकि ये रोजाना 3-4 घंटे खान साहब 3-4 घंटे आके वॉक करते हैं। और वही पुराना बयानिया जो तकरीबन 7-8 साल से पुरानी केसेट है उसको ऑन करते हैं। 2-4 गालियां एस्टेब्लिशमेंट को, वही चोर चोर डाकू करते हैं, बिरयानी खाते हैं, घर चले जाते हैं। ये इवनिंग वॉक है। अब इवनिंग वॉक के बारे में जो मेरा आज आज ख्याल है वो मैं जो कहूंगा कि पाकिस्तान में हमेशा ही हर चीज पे ज्यादती होती है, बिलखसूस दो कानून जो है। अब ये मैं आपकी याद दिलाना चाहूंगा, जब टीएलपी निकली थी बाहर तो वो उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया था। उनको वजीराबाद के पुल के ऊपर इस तरह आगे से उनको रोका गया था जैसे डू और डाई का माहौल बनाया गया था। और ये जो रोजाना डेली बेसिस पे आजम स्वाति ने एक रीट्वीट की थी, तो वो अब भी बेचारा चीख रहा है कि मेरे कपड़े उतारे, तो इस तरह किया करो। ये इंसान रोजाना डेली बेसिस पे अब नाम भी लेकर, अब तो इदारों के अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं। इस इंसान के पास कौन सा ऐसा लाइसेंस है जो आज तक 75 साल में किसी पाकिस्तानी के पास नहीं रहा? मुझे ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि इस इंसान को क्या, कौन सा एक ऐसा लाइसेंस दे दिया गया है कि ये जिसके नाम मर्जी लेकर बदनाम करे, तबाह करे, चैलेंज करे, और इसको ये हर चीज से मुंह भर रहा है। अब मैं लॉन्ग मार्च के बारे में कहूंगा चीमा साहब, इस पे मैं क्या कहूं कि ये ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, कौम को नक्शा कुछ और दिखा दिया है। दुख की बात यह है कि इसके कंटेनर के ऊपर नाम लिखा हुआ है अमर बिन मारूफ। 21वीं सदी के अंदर इन चीजों की जरूरत थी। ये एक सियासी जलसा लॉन्ग मार्च है या मजहबी जलसा है? अगर टीएलपी को रोक लिया था एज ए मजहबी थ्रेट समझ के, तो अमर बिन मारूफ को क्यों नहीं रोका जा रहा?
और आज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनको मशवरा दिया जा रहा है कि रवात पहुंच के बजाय इस्लामाबाद के रावलपिंडी की तरफ जाया जाए और वहां पे एक खास अदारे के सामने एक बहुत बड़ा शो किया जाए, चाहे कुछ घंटों के लिए किया जाए। क्या पाकिस्तान मुतम्मल हो सकता है इन सारी चीजों का? दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि आईएमएफ ने आपको देखना शुरू कर दिया है, आप दूसरी चीज, और चीमा साहब उसमें खासकर एक और भी बात मैं कहूंगा कि डेली बेस पे ये पंजाब के अंदर जीटी रोड पर बिरयानी पार्टी होती है डेली बेस पे। तो विक्टिम जो सैलाब के विक्टिम है उनका क्या कसूर था? वो पाकिस्तानी नहीं, उनके दुख का उनका कोई साथी नहीं, कोई सियासी पार्टी, कोई मजहबी पार्टी उनके पास नहीं बैठी। ये मैं और सब दुख की बात ये है कि मैं ये किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं, दूसरे ठीक कर रहे हैं। दूसरे भी मुसलसल अपने 25 माइल रेडियस के अंदर डेली बेस पे एक नए वजीर को ऐड कर रहे हैं। वो भी 75-76 तो उनके भी हो चुके हैं वजीर इस वक्त। और दूसरा मुझे दुख की बात है कि जब हमारे कहते हैं बाबा जी गए हैं, जब मियाँ जी गए हैं जब बीजिंग, आप कभी देखें किस तरह जहाज भर के गए, कितने लोगों को लेकर गए, जरूरत थी उनकी? पूरा पीआईए का जहाज एक भरा है उन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है कौन बिल देगा उसका, जहाज ले जाने की क्या जरूरत है, आप जाने, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पे। मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी है कि उसमें ऐसे लोग थे जो इररिलेवेंट है। पीडीएम के सारे, मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई भी गए हैं, मरियम औरंगजेब भी गई मेरा ये क्वेश्चन, ये 75 साल, मैं आज बल्कि दुख के साथ एक ट्वीट की है और मैंने कहा खुदा के लिए, मैं क्या 75 सालों के बाद अब पाकिस्तान बना लो यार, अब थक चुके हैं लोग, थक चुके हैं लोग अब इससे ज्यादा। और दूसरा, एक चीमा साहब, मैं एक और भी बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट इसी बात पे होगी, इदारे हैं जो कुछ भी है, सारा कुछ जो ड्रामा पाकिस्तान में 75 साल से हो रहा है, अगर इसके साथ लोग हैं तो इसको हुकूमत दो यार, लोगों को सबक सीखे। वो भी उन्होंने 3.5 साल 4 साल में कुछ नहीं सीखा उस्मान बुजदार से, तो 4 साल और दे दें इसको। 75 साल में आपने कौन कौन से ब्लंडर नहीं किए, एक ब्लंडर मजीद से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इसका भी शौक पूरा कर ले। अगर अवाम साथ है, अगर उसको इतना घमंड है कि मैं ही वाहिद अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं ही सिर्फ पाकिस्तान बचा सकता हूं, तो देन चाबियां इसको इस्लामाबाद की। ये अगर नहीं है तो फिर अरेस्ट करें, पकड़े इनको। आप तबाही का, बर्बादी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैं ये मेरे लिए मैं इसको लॉन्ग मार्च तो खैर नहीं कहूंगा, मैंने कहा ये इवनिंग वॉक है, ये एक ड्रामा है। रोजाना शाम को एक नए शहर में किया जाता है, 10 किलोमीटर किया जाता है, उसके बाद रोक के फिर वो जो जाने वाले लाहौर चले जाते हैं और दूसरे कौम वहीं बैठती है और अमल बिन मारूफ का रेड़ा सुबारा उठा के, जिस तरह वो होता था ना, वो रोमन क्या था वो, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बनाया था घोड़ा जिसके अंदर कैदियों को डाल के ले जाते थे तो सुबह घसीटते हुए, ये तो बिल्कुल उसी तरह हेलन ऑफ ट्रॉय, वो सुबह फिर घसीटते हैं, अगले शहर में ले जाते हैं। आज गोंदला वाले चौक में जाके ड्रामा करेंगे, गुजरांवाला में, आप सुना यही। और दूसरा जो मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे खुद तशवीश थी कि इतना स्लो स्पीड क्या है, वजह क्या है, और दर हकीकत देखा जा रहा है कि वो वेट कर रहे हैं मिलिट्री चीफ की समरी के बारे में सुना है। वो पहुंचना चाहते हैं इस्लामाबाद, जब समरी बाहर निकल आए वो उस जाके रैपिड अपना उसके ऊपर अटैक करना चाहेंगे उस एक समरी के लेटर के बाद। टोटल ऑब्जेक्टिव ये। दुख की बात है 21वीं सदी के अंदर जहां भारत आज सोच रहा है कि गूगल की मनापली को किस तरह तोड़ना है, आपका मुल्क जो है वो 21वीं सदी में एक आर्मी चीफ के लेटर के ऊपर स्टक हो चुका है, रुक चुका है। इस पर जितना अफसोस किया जाए, मैं समझता हूं 25 करोड़ लोगों को मिलकर रोना चाहिए अपनी हालत-ए-जार के ऊपर कि एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका खाना पीना हर पॉलिसी रुक चुकी है, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर। 21st सेंचुरी साथ देखें जहां से, और जमहूरियत का मजाक है, मैं कहता हूं जमहूरियत की अगर किसी ने फ्लेवर की मिसाल देनी हो तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी फिट पड़ती है, बहुत फिट पड़ती है। जहां से जमहूरियत शुरू हुई है 3 महीने में 3 वजीर आजम चेंज हुए, लेकिन उनका सिस्टम डिरेल नहीं हुआ। वहां पे बोरिस येल्सिन जो है वो ये नहीं कहता कि मुल्क के टुकड़े 3 कर दूंगा यूके के में, वो ये नहीं कहता कि मैं अबर भी मारूफ हूं। उसने क्रिश्चियनिटी का झंडा नहीं उठा लिया वहां इंग्लैंड के अंदर। लेकिन यहां पे जहां अपने नंबर पूरे हो वहां जमहूरियत ठीक है, आजाद कश्मीर में
KPK में, पंजाब में अपने नंबर यहाँ ठीक है, वहां जमहूरियत ठीक है, जहां अपने पूरे नंबर नहीं है वहां पे अमर बिन मारूफ। देखें किस तरह लोगों की आंखों और कानों पे पट्टियां डाल दी गई। तो मैं इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कि उसकी वजह यह है फाइनेंशियल आपके खराब है, मॉरल्स आपके खराब है, शराफत आपने छोड़ दी है, किरदार साजी आपने छोड़ दी है। अपने डेस्टिनेशन का फिर अंदाजा आप खुद ही लगा लें जो डेस्टिनेशन है। और दूसरा, जिस तरह इस्लाम के अंदर एक फंडामेंटल चीज कहा जाती कि जिस तरह के अवाम होंगे उसी तरह का हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो आपके हुक्मरान, आपका तो फिलहाल तो हुक्मरान है ही कोई नहीं है। देखिए खान साहब कहते हैं जी मैं इनके साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा, बिल्कुल ये चोर है, चोरों के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा। आज उनका एक राइट हैंड मिनिस्टर है, एक्स मिनिस्टर, उसने स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ मान ही नहीं रहा, सारी डोरे नवाज शरीफ के हाथ है। देखिए किस तरह के तजाद है, लेकिन पूछने वाला ही कोई नहीं। किसी को धक्का मार के नीचे मार दें टायर के नीचे, फिर भी कोई नहीं पूछता। कोई जो मर्जी कर दे, द लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू किल। लेकिन इस सारी चीजों में मैं ब्लेम करूंगा अपने एक अदारे को जिसने 75 साल से पाकिस्तान को रूल किया है, जिसने हर सियासतदान को ट्रेन किया अपनी झोली में बिठा के, लेकिन इसको एक ऐसा लाइसेंस दे दिया है कि जिसके बारे में अब दुनिया की अखबार अब कार्टून लिख रही है, उनके बारे में कार्टून बना रही है। और वही एक अदारा पाकिस्तान, इनको भी इनकी डोरे आज भी उनके हाथ में। वो डेली बेस पे बयान एक दे देना कि हम सियासत में दूर रहेंगे, वो भी एक सियासी बयान है, वो भी एक सियासी। अब वो कहते हैं इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर। अब जिन बोतल से बाहर आ चुका है वो ऐसे अब वापस नहीं जाएगा। ये बल्कि सबसे बड़ी गलती है आपकी कि जिन को बोतल में बंद नहीं आप कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं ठीक है, फिर जिन को मुल्क की चाबियां दें, फिर आपका क्रिएटेड प्रोजेक्ट है, आप सारे मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि पॉपुलर तरीन लीडर है। फिर अगर आप जमहूरियत के बारे में सोचते हैं तो फिर उसको दें इस्लामाबाद, उसको इस्लामाबाद दें। इलेक्शन तो वो चाहते ही नहीं है। देखे ना इलेक्शन वो किस तरह चाहता है, वो कहता है मेरी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर हो, मेरी मर्जी की अपोजिशन हो, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ हो, मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस हो। जमहूरियत तो वो चाहते ही नहीं, वो डिक्टेटरशिप चाहता है, तो दें उसको। वो कहता है मार्शल लग जाए, मुझे क्या परवाह, लग जाए मार्शल। बिल्कुल कल उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया, उन्होंने कहा जी मार्शल आप मुझे कोई मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता मार्शल। चले मार्शल आई है, पहले भी चीमा साहब कौन सा पहले दूसरा ला है वहां पे, पहले भी मार्शल आई है, पहले वहां भी कौन से कोई कानून है कोई। मेरा मसले अदालतों के हालात आपने देख लें, आपका नंबर 124 है 130 में से। तो पहले वहां पे कौन से कानून और आइन की जो पहले आप अगर देखा जाए तो हालत जारी है पहले की। लेकिन एक दुख के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में जब भी बात हुई है तो गर्म हवाओं की बात हुई है, कोई अच्छी बात की तरफ ना कुछ जमहूरी तरबियत है ना मोरालिटी है। और देखे, और जो दूसरा देखना, मैं बल्कि एक और बात भी आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बल्कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ चीमा साहब मजीद, कि ऋषि सोनक के बारे में मैं बल्कि बात करना चाहूंगा, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने यूके के जी। उसके बारे में मैं उनके बारे में काफी पढ़ता रहा हूं। अल्टीमेटली अगर सोचा जाए तो ही इज फ्रॉम अस, ही इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, और ही इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रिटिश, बल्कि ही इज हमारे पंजाबी अगर कहा जाए या उस रीजनल कहा जाए, गुजरावाला बिल्कुल। उनके जश्न ओरिजिनली अगर सोचा जाए तो गुजरावाला में मनाने जाने चाहिए थे कि ही इज अ सन ऑफ आवर सॉइल, गुजरावाला। लेकिन हम नफरतों में कितने आगे चले जाते हैं कि क्योंकि हम एक ऐसी गलत तरबियत की गई है, चीजें नफरतें इतनी फैला दी गई हैं जिसकी ज्यादती है। मैं बल्कि जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में इटली में उनका सेंटर बनाया गया। कि और अगर देखा जाए तो हमारे कायदे आजम साहब ने जब पाकिस्तान बनाया था तो वजीर कानून हिंदू थे वहां, और उस वक्त हमारे सर जफरुल्लाह खान ही बस कादियानी थे मजहब की। बल्कि मैंने अगले दिन एक रीट्वीट किया अपने एक हिंदू पाकिस्तानी की बात को, उसने कहा काश कभी पाकिस्तान के अंदर हिंदू वजीर आजम बन सके, हिंदू पाकिस्तानी, और मैंने रीट्वीट किया। मुझे उसकी बात बहुत खूबसूरत लगी। इंटेलेक्ट बेस्ड होने चाहिए, इंटेलेक्ट बेस्ड। एवरी पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान इज अ पाकिस्तानी। आपको मजहब से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा ये आपसे बात करता हूं चीमा साहब, हम पैदा इंसान होते हैं, मजहब की सिलेक्शन बाद में होती है, नाम की सिलेक्शन, नाम हमें दिए जाते हैं, मजहब हमें दिए जाते हैं, हम पैदा इंसान होते हैं, हमें उस इंसानियत का लिहाज होना चाहिए। और आज मैं बल्कि उसके वो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, मैं बल्कि 2-3 आर्टिकल पढ़ के मैंने
एक उसमें से कुछ लिखा था, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसमें। उसकी वजह यह है कि वी हैव टू ग्रो अप, हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा, तभी तरक्की हो सकती है। नफरतों में से कभी कुछ नहीं निकला। आपने 75 साल नफरतें करके देख ली, आपने 75 साल दहशतगर्दी को बेच के भी देख लिया है, तो क्या हुआ है उसका रिजल्ट? जो आग आप पड़ोस में लगी उसमें शामिल हुए पैसे बनाए, वो आपके पास घर वापस आ गई, ये पटाखे सारे वापस आ गए आपके। आज हालात देखें, अफगान आपने हाफ सेंचुरी आपने अफगानिस्तान को दी, हाफ सेंचुरी, और आज अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए इतनी नफरत है जितनी बांग्लादेश के अंदर नफरत है। तो आपने हर चीज करके देख ली है। मेरे ख्याल में मोहब्बत, बुर्दबारी, इन चीजों को भी मौका देकर देखें, हो सकता है इसमें से बचत हो जाए। हारमनी को देकर देखें। हर वक्त तोड़ फोड़ का रिजल्ट जो है ना वो इसी तरह, जिस तरह आपने पिछली हाफ सेंचुरी अफगानिस्तान को तजर्बा किया, मेरे ख्याल में इस दफा आपको चाहिए कि आप टेबल के ऊपर बैठ के मोहब्बत प्यार से देखें, ट्राई तो करें। क्या क्या मेरे ख्याल में we need to think about it seriously। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तार साहब। आपने ये कहा ना कि ये अफगानिस्तान को हमने 50 साल दे दिए, बल्कि मैं देख रहा था DGISI ने भी, ये किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जो हमने गलतियां की हैं वो अपने खून से हम ठीक कर रहे हैं, अपना खून दे के। तो इस तरह कौमें गलतियां जो होती हैं, फिर कौमों को, नस्लों को खून देना पड़ता है, जो हम दे रहे हैं। तार साहब ये बताइएगा कि इमरान, आप कहते हैं इमरान खान को इस्लामाबाद की कुंजियां दे दें, लेकिन आज US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये जो बंदा, उन सवाल किया उनसे कि इमरान खान जो है वो आपके बारे में कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, तो वो US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला इंफॉर्मेशन से करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ना चीन इनके साथ काम करने को तैयार है, ना बरतानिया काम करने को तैयार है, पूरा यूरोप अमेरिका इनके साथ काम करने को तैयार नहीं, तो ये आ जाएंगे तो ये तार साहब हमारे पास क्या सोल्यूशन है? पहले तो फौजी पकड़ते थे इनकी उंगली और ले जाते थे किसी मुल्क में, अरब वर्ल्ड में, और वहां से चीजें जो है ले आते थे। अगले दिन ख्वाजा आसफ कह रहे थे कि हम अभी सऊदी अरब होके आए हैं, तो जो आपकी तारीफें हमने सुनी है कि जो आप तंग करते रहे मोहम्मद बिन सलमान को और जिस तरह उनको डिसऑनर करते रहे हैं, तो दुनिया तो हमसे इनसे डील करने को तैयार नहीं है इमरान खान की। तो आगे पॉपुलिस्ट लीडर आ गया तो हमारी कौन सुनेगा तार साहब? चीमा साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो इनके ब्लंडर हैं वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने छुपा ली है। अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि PTI के लौंडे लपाड़े और नून लीग के बाब वर्सेस नून लीग के बाबे। नून लीग इस वक्त सबसे बड़ी बात, नून लीग की सबसे यंगेस्ट औरत है मरियम नवाज, और वो भी नानी भी है, दादी भी है। उनके नून लीग वाले अभी तक अखबार पर बैठे हैं और इधर से वार चल रही है ट्विटर के ऊपर। बाबा ये भी 70 साल का बच्चा ये भी नहीं है, लेकिन देखें ना जिस तरह की तकरीरें करता है। कल फिर कंटेनर पे 70 साल के बाबे ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की नकलें उतारी हैं, ये कोई मैच्योर आदमी करता है? अब मैं जो उसमें बात करना चाहूंगा चीमा साहब, बात ये है कि पहले भी जहां जाता था गंद करके आता था, बाजवा साहब जाके मिन्नतें करके हालात ठीक करके आते थे। ये घड़ियां बेच के आता था, टर्की में जाके मोहम्मद बिन सलमान को गालियां देता था, फिर मलेशिया में आके यू टर्न ले लेता था, सी पैक इसने बंद करा दी थी, बाइडन कॉल नहीं करता था, पहले भी हालात सख्त खराब थे इसके। लेकिन बात यह है कि इसने बड़ी खूबसूरती के साथ इसने थिएटर अपना बना लिया ना, इसने थिएटर की बुनियाद रख दी है। बच्चियों के डांस कराए जो इसने, वो उस पर बड़ी कौम ने उसको पसंद किया है। तो उस जो 3.5 साल उस्मान बुजदार, मैडम फरा, गुजर साहब, सारा कुछ उसने कवर कर दिया, वो छुपा दिया ना उसने, नीचे कर दिया। और दूसरा, मैंने कल भी फिर मुझे किसी दोस्त ने भेजा है कि खातून ने जिस तरह कहा था कि इस सदी का पैगंबर जो है इमरान खान। अब पैगंबरों के मुकाबले आप किस तरह करेंगे? दूसरी पार्टी पैगंबरों के मुकाबले स्टैब्लिशमेंट कर सकती है आपकी? अब वो दुनिया सारा कुछ उसका, अगर बैठा डिबेट की जाए तो सारा कुछ सामने नजर आ रहा है, सारा कुछ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जुल्फी बुखारी क्या वीजा चाइना ने बंद कर दिया था, दूसरा जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर था उसको वीजा नहीं दिया गया, सी पैक किस तरह रैप अप किया गया, किस तरीके से सारा कुछ। मेरा मकसद उनको पता ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी क्या है। वो एक अपने तकब्बर में इतना, वो कहते थे जब तक बाइडेन नहीं आएगा। देखिए मिसाल, CIA का चीफ गया, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया।
तो ये उन्हें पता है पाकिस्तान की बर्बादी है, इसमें कोई शक नहीं है, हर बंदे को पता है, हर जी शऊर इंसान को पता है कि जो करते रहे ये पिछले 3.5 साल 4 साल। लेकिन बात यह है कि विनर वो है, बात तो ये है विनर वो है, हर चीज छुप गई है उसके बयानिए के नीचे, बात तो ये है। तो अगर कौम का ये फैसला है, कौम का ये फैसला, कौम तबाही चाहती है तो दे उनको तबाही। फिर कौम तबाह होना चाहती है तो आप किस तरह रोक सकेंगे चीमा साहब? मेरा ये क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन है कि अगर कौम कहती है कि हमने तबाह होना है तो आप किस तरह रोक सकेंगे? तार साहब ये हर जगह ओथ ले रहे हैं लोगों से और कह रहे हैं कि मेरा साथ जरूर देना, मेरा साथ ना छोड़ना, जिधर जाते हैं हाथ खड़ा कर लेते हैं। क्या इनको खतरा है लोग नहीं आएंगे, या कि ये अपना कल्ट पैदा कर रहे हैं? तार साहब नहीं, कल्ट तो पैदा हो चुका है, कल्ट तो पैदा हो चुका है। जिस तरीके से वो इन्होंने मजहब का कार्ड देखे ना, नया पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। अब वो सिर्फ अमर बिन मारूफ का बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिहाद है, ये सियासत नहीं है। और जिस तरीके से हल्फ ले रहे हैं लोगों को, असल में जो इनका इंटेंशन है, जो मैं आज पढ़ रहा था, इनकी इंटेंशन है कि रावलपिंडी पहुंचते पहुंचते जब तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की समरी निकल आए, तो अगर उसके बाद हम 1.5 लाख बंदा इकट्ठा करना पसंद करेंगे, करने की कोशिश करेंगे रावलपिंडी के करीब आकर। अब उसको आपके अदारे किस तरह लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पता नहीं। फिर मेरा मकसद या तो सब ने मिलकर इरादा कर लिया है कि पाकिस्तान को इसी तरह तबाह करना है, तो ठीक है, फिर कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। 75 साल में भी यही किया, कई सकूत हुए उसमें, बड़ा कुछ हुआ। फिर अगर सबके इरादे यही हैं तो ठीक है, फिर जो एक चीज लिखी जा चुकी है, आप दीवार के ऊपर लिखी है पाकिस्तान की तबाही, अगर यही मकसूद है तो फिर आपको किस तरह रोक सकते हैं? जब 25 करोड़ में से 20 करोड़ लोग ये कहते हो कि हमारी डायरेक्शन अफगानिस्तान है, हमें सोमालिया ज्यादा पसंद है, फिर देखें। लेकिन उसमें मैं ये एक बात ये थोड़ी सी अर्ज ये करना चाहूंगा, जावेद चौधरी साहब ने कल एक और मैंने उनका उनका आर्टिकल पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि खान साहब को उन्होंने ना थोड़ी सी एडवाइस देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये जो लोग कंटेनर पे नीचे आपके खड़े हैं, ये कौन है, जरा आपने सोचने की कोशिश की है। उन्होंने कहा पंजाबी ऐसी कौम है, ये बस के अड्डे के ऊपर बांदर वाला रीच वाला आ जाए ना तो 500 बंदा वहां भी इकट्ठा हो जाता है। ये वो लोग हैं, जब पहाड़ों से पठान उतरते थे ना, पहाड़ों से, तो ये आगे से उनकी स्वागत करते थे, उनके घरों में हार डालते थे और उनको पानी पात ले जाके कहते थे कि अपनी जंग खुद लड़ लो भाई। वो लोग हैं। और उसके बाद ये हुआ कि जब अंग्रेज आया दूसरी डायरेक्शन से, वो पानी से आ गया, तो ये परेशान हो गया। उन्होंने कहा पहले तो पठान पहाड़ों से आते थे, ये किधर से आ गए? उन्होंने उनको फिर रिसीव किया और उनको नासाद ही अफगानिस्तान के पास ले गए, उस डायरेक्शन में, आप लड़। तो खान साहब, मैं ये बात आपको ये बता दूं, आपके जलसे में किसी साइकिल का टायर फटा तो 100-150 बंदा स्टैम्पीड में मार जाएगा। सही कह रहे हैं। गलती से टायर फट गया, आपके ट्रेलर का टायर ही फट गया, तो मैं कहता हूँ 100-200 बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा इस जलसे में। लेकिन नुकसान किसका होगा? मेरा ये क्वेश्चन है चीमा साहब, पीटीआई वाले पाकिस्तानी नहीं है, नून लीग वाले पाकिस्तानी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी नहीं है। कभी किसी ने ये सोचा है कि नुकसान किसका हो रहा है? कोई परवाह ही नहीं, परवाह ही नहीं। जब एक कौम अलमियात और इस तरह के हादसात के अंदर रह रह के इम्यून हो चुकी हो, हर गली के अंदर बम फटा, पिछले दौर में हर गली में तमाशा हुआ है, मुल्क के टुकड़े दो हो गए, वो समझते हैं व्हाट द हेल, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है जी, क्या फर्क पड़ता है? मुझसे अक्सर लोग कहते हैं अफगानिस्तान भी तो है ही है ना जी, सोमालिया भी खड़ा है, की फर्क पड़ता है? तो वो चीमा साहब, हम अब मेरे ख्याल अब दिस इज व्हाट दिस नेशन वांट टू सी। एक्साइटमेंट चाहते हैं, एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं, यहाँ पे एक्साइटमेंट ले रहे हैं। दूसरी पार्टियों को पता ही नहीं है, मेरा ख्याल है इस वक्त नून लीग और पीडीएम के जो आपके लीडर हैं, उनके तो ईमेल एड्रेस भी नहीं होंगे, उन्हें तो पता ही नहीं कंप्यूटर क्या चीज। और बिल्कुल इस वक्त मैं बता रहा हूं आपको कि कोई पार्टी यंग लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही आज। बल्कि एक आपके बड़े अच्छे एक एंकर, उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन 20-20, 25-25 साल के लड़कों का उन्होंने सर्वे किया है। उन्होंने पूछा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा जी हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि आप अखबार पढ़ते हैं, खबरें कहां से लेते हैं? उन्होंने जी खबरें फेसबुक से लेते हैं, अखबार का तो हमें पता ही नहीं। यूट्यूब से खबरें लेते हैं और ट्विटर से खबरें लेते हैं, और वहां पे किसकी ये जारादारी है? वो जो इन्होंने 2000 बंदा हायर किया हुआ सरकारी तनख्वाह पर, वो सुबह शाम उठ के उनका काम ही ये है कि उनको अट्रैक्ट करना।
और इन चीजों के अंदर आपकी पीडीएम और नून लीग फेल हो चुकी। ये भी एक पाकिस्तान का अलमिया है, ये भी अलमिया सही कह रहे हैं। उनको उनको तो ये नहीं पता कंप्यूटर किस तरह जो है वो। अच्छा तार है। साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं देख रहा था कि इस महीने जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 26.6% है। और ये बड़ा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। पिछले माह 23% थी, इस दफा इस महीने 26-27% हो गई है। तार साहब, इतनी महंगाई है, डबल। हम जब 9-11% होती थी, 10% होती थी, तो शोर मच जाता था पाकिस्तान में। तो 9%, 8% होती थी तो कहते चलो ठीक है यार। 11-12 भी होती थी तो लोग कहते चलो करीब करीब है। 26-27% महंगाई है। लोगों को महंगाई भूल के ये जलसे जुलूसों में क्यों लोग मसरूफ हैं? लोग सवाल क्यों नहीं करते कि महंगाई पे बात मैं करें? मेरा ये क्वेश्चन है, बल्कि आपके आपके इदारों से पाकिस्तान में इस बंदे ने 55 जलसे किए। हर जलसे का भी 2 करोड़ अगर बिल आए तो वो पैसा कहां से आया? ये सारा ड्रामा आज जो चल रहा है, पैसा आग की तरह वहां पे जलाया जा रहा है। ये देगे खर्चे, ये कहां से आ रहा है सारा कुछ? ये कहां से आ रहा है? कोई है माई का लाल जवाब दीजिए। और दूसरा मैं कहता हूँ, ये आज जो इनको जो खुली छुट्टी दी है, टीएलपी के साथ आपने ज्यादती की है। उनके लिए कानून कुछ और है। उनको दहशतगर्द तंजीम आपने करार दे दिया था दिनों में, घंटों में। वो सुतेले हैं, ये आपका अपना है। बातें तो यही वो ये अमर बिल मारूफ कर रहा है, वो भी यही कह रहे थे। वो कहते थे फ्रांस का बंदा निकालो क्योंकि उसने हमारी बेइज्जती कर दी है। ये बंदा कहता है कि ये जिहाद है। फर्क क्या है फिर? अमर बिल मारूफ है, ये हलाल है, वो हराम थे। चीमा साहब, असल हकीकत ये है कि मैंने बताया कि आपके पाकिस्तानियों ने मूड बना लिया अपना कि यार हमें तबाही चाहिए। हमें वो कहते हैं हमने ये जो कुछ भी हो रहा है हमें नहीं चाहिए, हमें तबाह करो। वो चाहते चले, कोई नहीं। मेरा ख्याल है ये अगर कौम का मूड यही है तो ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है, अब तो अफगानिस्तान भी तरक्कियों पे जी। अफगानिस्तान भी रशिया से ट्रेड शुरू कर दिया है। बल्कि उन्होंने रशिया से बातें की तो अमेरिका परेशान हो गया है, वो भी नजदीक आ गए उनके। वो डायरेक्ट डायलॉग कर रहे हैं उनके साथ। अब वो भी बेहतर लग रहा है, उनकी करेंसी आपके रुपये से बेहतर लग रही है। चले, आप अगर यही आपकी मर्जी है, यही आपकी, मैं तो बल्कि चाहता हूं कि अगर आपकी कौम ये चाहती तो जल्दी से जल्दी इनको दें। इनको खज्जल जलील ना करें, इनको जल्दी चाबियां पकड़ाएं। मुराद सईद आए, वो अपना अपना काम करें, नई रिंग रोड बने, मलक आपका क्या नाम है, बैरिया वाले मलक रियाज है, वो अपना कारोबार अपना जल्दी शुरू करे। अपना सारा करो, वारदात डालो, लंदन जाओ और टोरंटो जाओ, आप अपने चीजें करो। इस कौम को भी मजा आना चाहिए जो लेना चाहते हैं। और वो जो लंदन वाली जो मलक रियाज से इन्होंने करोड़ों रुपए कौमी खजाने में डलवा लिए। तार साहब, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि जो कैबिनेट ने समरी पास की थी, कैबिनेट को दिखाई भी नहीं गई थी वो समरी। वो बिल्कुल बंद समरी आई थी और वैसे ही अप्रूव होकर चली गई। और शीरी मजारी ने कहा कि अगर आपने हमें दिखानी नहीं थी तो लेके क्यों आए, वैसे ही आप करवा लें। इस तरह तो इमरान खान साहब कैबिनेट में डिक्टेटोरियल मिजाज के बंदे हैं। और उस बंदे के हाथ में तस्बीह थी। और बंदे के हाथ में तस्बीह है। और माफी किसको दे रहा है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है, जिसके ऊपर सबका हाथ है। साहब, यही तो अलमिया है कि ये मेरे बच्चे जो हैं, जो कहते हैं कि ये जिहाद है, वो ये क्यों नहीं है, इस पे तवज्जो क्यों नहीं देते, इससे क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए इतनी जमीन क्यों उससे ली? ये क्यों आप उससे चीजें लेते रहे मलक रियाज से? और उसकी जो कहती है 5 कैरेट दी अंगूठी मंगण लगी जे, वो क्यों नहीं सुनते? उसको कहते नहीं जी, कहते किसी और दी आवाज है, दी आवाज ही नहीं, कहते किसी और दी आवाज है। वो तो कहते वो तो पैगंबर है ना, कहते पैगंबरा भी कभी गलतियां कीतियां ना उस पे। और वो इमरान खान साहब की बीवी जो है, बात तो नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं वैसे वो घरेलू खातून है, लेकिन वो जो इनके डिजिटल टीम का हेड है, उसको आपने ऑडियो सुनी होगी, वो कहती हैं अरसान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, हर चीज को गद्दारी से जोड़ दो। बल्कि आज वो आप गद्दारी की बात करते हैं कि मैं बड़ी गलत अल्फाज हैं। दो हैंडल चले थे ज्यादा, गरीदा फारूकी के बारे में उन्होंने कहा था ये हिजाब के अंदर क्या है, और साथ एक दूसरा ट्रेंड उन्होंने चलवाया था, एक मंडी लफज था, आर मंडी, उन्होंने, ये 2 ट्रेंड उनके उनके जाते। और दूसरा देखे ना, ठीक है, तो मैं कहता हूं उन्होंने अपने बच्चे छोड़ दिए, इन्होंने बच्चे छोड़ दिए अपने, दोनों के बच्चे कोई और पाल रहा है। वो दोनों के बच्चे अंगूठियां बेचते थे, दोनों के उनके बच्चे तो कड़ी उन्होंने बेची थी। जो हमारी खातून अव्वल है, उनका बच्चा दुबई में घड़ी बेच कर आया था। लेकिन ये देखे ना, देखे इस तरह तो फिर होता रहता है ना, जब पैगंबर होते हैं वो तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, डाइजेस्ट हो जाती।
लोग अंधे हो चुके हैं, आंखें बंद हो चुकी, कानों के अंदर शीशा पड़ गया उनके अंदर, वो कुछ ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। और उसमें बिल्कुल, और दूसरा इस वक्त जो बच्चे पढ़े हैं, वो जो आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेडी के, एक्स फर्स्ट लेडी के बारे में जो हैलोवीन के ऊपर हुआ है, उस खातून के पीछे जिस तरह पड़ा किया गया पाकिस्तान में, लेकिन देखें ना किस तरीके से लोग उसकी हर चीज को जो वो बेचता है वो लेते हैं, हर चीज जो बेचता है। और वो ये कहते हैं ना कि इसकी क्या मैं मिसाल दूं, मिसालें अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने ये अपना इरादा कर लिया है कि हम तरक्की नहीं करेंगे, हम पस्ती के नीचे और जाएंगे। मैं हमेशा चीमा साहब जिंदगी के अंदर ये सोचता रहा हूं कि शायद हम पस्ती की एक कंप्लीट डेप्थ आ चुकी है, इसके बाद हम ऊपर उठेंगे, इसके बाद अब पाकिस्तान यू टर्न लेगा और तरक्की की तरफ जाएगा। हर बुरे लीडर के बाद मैंने यही सोचा था कि नहीं, एंड ऑफ द टनल जो है वहां पे लाइट मौजूद है, शायद हमारी तारीकी खत्म होने वाली है। लेकिन बदकिस्मती उस मुल्क की है कि 1947 से, मैं बिल्कुल एक एक साल आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूं किसी वक्त, कि 1947 से आज तक आपको लीडरशिप, आपको सिंसियर मुखलस लीडरशिप नहीं मिल सकी। आपका अलमिया ये है, कहतुर रजाल है, और एक मर्द मोमन की जरूरत है आपको, जिसका करैक्टर साफ हो, जिसकी डिटर्मिनेशन हो, जिसकी विल हो। अफसोस कि वो ये लैंड ऑफ द प्योर्स के अंदर वो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने जिस तरह आपको ट्वीट की आज मैंने, कि खुदा का नाम है यार, पाकिस्तान बना लो, अब 75 साल लेट हो चुके हैं, 75 साल। जिन लोगों को कभी आपने सोचा है, जिन लोगों को आपने 1947 में पाकिस्तान के नाम पर जलीलो ख्वार किया, आपने जलीलो ख्वार, कभी आपने सोचा है कि वो अपने हंसते बसते सारे घर छोड़ के इधर आए, इधर से लोग वहां गए और आपने उनको जलील किया है? आज तक उनको पाकिस्तान नहीं दे रहे आप। जहां कानून की बरतरी हो, जहां अदालतें इंसाफ दे रही हो, जहां किसी की इज्जत महफूज हो, आपने टू नेशन थ्योरी को खुद ही डिनाई कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान बनाया ही नहीं आपने, सिर्फ कागजों में। कायदे आजम साहब बेचारे पेपरों में, फाइलों में पाकिस्तान बना गए, जिस तरह आपके ठेकेदार बनाते हैं पुल, कागजों में, फाइलों में पाकिस्तान बना दिया आपने प्रैक्टिकली पाकिस्तान नहीं बनाया। इससे बड़ा मजाक आप क्या करेंगे किसी के साथ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइलों में पाकिस्तान बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच साहिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।